हेलो स्टूडेंट्स, 11वीं कॉमर्स चैप्टर 5 आपका जो टॉपिक है आपका डिमांड फंक्शन है। डिमांड फंक्शन लास्ट टाइम मैंने आपको समझाया था लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। कल समझाया था मैंने लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। लॉ ऑफ डिमांड में हमने समझा था कि प्राइस हमारे घटते हैं तो डिमांड बढ़ती है, दूसरा अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटती है। प्राइस और डिमांड में इन्वर्स रिलेशन होता है, समझाया था मैंने। इन्वर्स रिलेशन होता है प्राइस और डिमांड में। दूसरा प्राइस और लॉ ऑफ डिमांड के अंदर जो भी चेंजेस होंगे वो ड्यू टू प्राइस होंगे। लॉ ऑफ डिमांड के अंदर जो भी चेंजेस होंगे वो प्राइस के अकॉर्डिंग होंगे, यानी कि प्राइस अगर बढ़ते हैं तो डिमांड घटती है, प्राइस अगर घटते हैं तो डिमांड बढ़ती है। यानी कि डिमांड में जो चेंज होगा वो प्राइस के अकॉर्डिंग होगा, और अगर डिमांड में चेंज होता है प्राइस के अकॉर्डिंग उसे लॉ ऑफ डिमांड कहा गया। अब आज का जो टॉपिक है वो है बच्चों कि डिमांड में चेंज होता है अदर देन प्राइस। डिमांड में जो चेंज होगा वो अदर देन प्राइस होगा, अदर देन प्राइस। डिमांड में जो चेंज होगा बच्चों वो प्राइस के अलावा अदर देन प्राइस चेंज होगा। इसमें हमने डिमांड फंक्शन के अंदर बताया आपको, ये है पी एक्स, पी आर, वी आई, टी और ई। डिमांड डी एक्स होता है बच्चों क्वांटिटी डिमांड ऑफ कम्युनिटी एक्स, यानी कि किसी भी कम्युनिटी की हमने डिमांड करी। एक्स में कुछ भी आप कम्युनिटी ले सकते हो, पेन ले सकते हो, क्लॉथ ले सकते हो, मशीन ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो आप। एक्स कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक वस्तु आप ले सकते हो, जो उनसे आपकी मर्जी है वो वस्तु ले सकते हो आप। तो किसी भी वस्तु की डिमांड करना तो होगा डिमांड फंक्शन, यानी कि डी एक्स। पी एक्स होगा ऑन प्राइस ऑफ द कम्युनिटी, किसी भी वस्तु के उसके खुद के प्राइस, किसी भी वस्तु के उसके खुद के प्राइस, यानी कि किसी भी वस्तु की डिमांड में चेंज आना, किसी भी कम्युनिटी की डिमांड में चेंज आना। क्या लिखा मैंने बच्चों कि सपोज करो पेन की डिमांड में चेंज आया ड्यू टू प्राइस, ड्यू टू ऑन प्राइस। यानी कि क्या कहा मैंने आपको, पेन की डिमांड में चेंज आया उसके खुद के प्राइस के अकॉर्डिंग, यानी कि किसी भी वस्तु की डिमांड में चेंज आता है उसके खुद के प्राइस के अकॉर्डिंग, तो उसे बोलेंगे ऑन प्राइस ऑफ द कम्युनिटी। ऑन प्राइस ऑफ द कम्युनिटी क्या होती है, सबसे पहले ये एक्सप्लेन कर देते हैं। ऑन प्राइस ऑफ द कम्युनिटी अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल मैंने आपको कल समझाया था अदर थिंग्स क्या है। ये अदर थिंग्स बच्चों ये ऑन प्राइस ऑफ द कम्युनिटी को छोड़ के, ये जो बाकी चार हैं आपकी, ये आपकी हैं अदर थिंग्स, ये आपके हैं बच्चों अदर थिंग्स। इन चारों चीज़ को छोड़ के, इन चारों चीज़ को छोड़ के लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि राइज इन ऑन प्राइस ऑफ द कम्युनिटी, अगर कम्युनिटी किसी भी वस्तु के खुद के प्राइस बढ़ते हैं तो डिमांड हमारी कॉन्टैक्ट हो जाएगी, यानी कि डिमांड हमारी कम हो जाएगी। और अगर किसी कम्युनिटी के प्राइस घटते हैं तो डिमांड हमारी बढ़ जाएगी। क्लियर हो गया। तो प्राइस बढ़े डिमांड कम हुई, कॉन्ट्रैक्ट हुई, प्राइस फॉल प्राइस घटे डिमांड बढ़ गई, तो इसे हमने क्या नाम दिया था कल बच्चों, लॉ ऑफ डिमांड। ठीक हो गया। तो डिटर्मिनेंट्स का पहला फंक्शन है ऑन प्राइस ऑफ द कम्युनिटी। ऑन प्राइस ऑफ द कम्युनिटी में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होगा, ऑन प्राइस ऑफ द कम्युनिटी में बच्चों लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होगा। इसके अलावा अब चार फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, सेकंड पी आर वाला। पी आर वाला है बच्चों, इसे हम कहेंगे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यानी कि संबंधित गुड्स के प्राइस। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के दो पार्ट है बच्चों, एक तो सब्सटीट्यूट गुड्स, दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्सटीट्यूट गुड्स वो होते हैं यूज टुगेदर, नहीं यूज फॉर ईच अदर। सब्सटीट्यूट गुड्स कौन सा होगा बच्चों, यूज फॉर ईच अदर। यूज फॉर ईच अदर का मतलब होता है जो एक दूसरे जगह इस्तेमाल हो सकते हैं। एक गुड्स दूसरे गुड्स की जगह यूज हो सकता है, एक गुड्स दूसरे गुड्स की जगह यूज हो सकता है। जैसे कि बच्चों समोसा और पेटीज़,
ये गुड्स आपके वो गुड्स है बच्चे जो आपको समोसा नहीं मिलता पेटिस से काम चला लोगे, चाय नहीं मिली तो कॉफ़ी से काम चला लोगे। तो ये आप क्या होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स है बच्चों। अगर मतलब कोई एक चीज़ नहीं मिली तो दूसरी चीज़ से काम चल जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं बच्चों यूज़ टुगेदर। यूज़ टुगेदर मतलब होता है बच्चे जो एक दूसरे से मिलके चलते हैं। यूज़ टुगेदर मतलब जो बच्चों एक दूसरे से मिलके चलते हैं, जैसे कि बच्चों आपका एक कार और पेट्रोल, दो अलग अलग गुड्स है, लेकिन कार के बिना पेट्रोल बेकार, पेट्रोल के बिना कार बेकार। दूसरा पेन और इंक, पेन है लेकिन इंक नहीं है तो गलत, इंक है तो पेन नहीं है जब भी बेकार। तो जो गुड्स एक दूसरे मिलके बनेंगे तो है आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, और जो गुड्स एक दूसरी जगह इस्तेमाल होंगे वो आपके हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। इतनी बात समझ गए बच्चों। अब देखिए आगे सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से गुड्स होते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स मैंने अभी समझाया आपको, जो सब्स्टिट्यूट ईच अदर, जो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट होते हैं, यानी कि जो एक दूसरी जगह इस्तेमाल हो सकते हैं, जैसे टी और कॉफ़ी। पेन और इंक तो गलत है, ये तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, मैंने इसमें गलती से लिख दिया बच्चों पेन और इंक को। तो टी और कॉफ़ी ध्यान रखो आप, टी और कॉफ़ी आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स है। अब ध्यान से समझना, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ वन कॉज इंक्रीज इन डिमांड फॉर अदर। इसे समझने के लिए आप इधर तो लिखो बच्चों टी, इधर लिखो आप कॉफ़ी, ठीक, कॉफ़ी। अब क्या लिख रहा है, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉफ़ी, प्राइस और डिमांड, प्राइस और डिमांड, कॉफ़ी के दाम बढ़ा दो बच्चों, ठीक होगा बच्चों। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉफ़ी, प्राइस के कॉफ़ी के प्राइस बढ़ते ही तो जो कॉफ़ी पीने वाले हैं उनकी डिमांड कम हो जाएगी बच्चों। कॉफ़ी के प्राइस बढ़ेंगे तो कॉफ़ी की डिमांड कम हो जाएगी। क्लियर हो गया। अब सपोज करो प्राइस 15 रुपये की कॉफ़ी थी, 15 रुपये कॉफ़ी थी। अब कॉफ़ी होगी बच्चों 15 रुपये कॉफ़ी थी, तो जो कस्टमर थे बच्चों इस पर वो थे 100। 15 रुपये की जब कॉफ़ी थी तो 100 कस्टमर आते थे चाय कॉफ़ी पीने के लिए। अब कॉफ़ी होगी बच्चों 20 रुपये की, तो बच्चों अब प्राइस बढ़ गए तो कस्टमर कुछ ना कुछ तक घटेंगे। अब कस्टमर हो गए बच्चों 80, कस्टमर हो गए अब 80। तो अब जो 20 कस्टमर घट गए, जो 20 कस्टमर लॉस्ट, 20 कस्टमर से ख़त्म हो गए। अबे 20 कस्टमर कहाँ जाएंगे बच्चों, अबे 20 कस्टमर कहाँ जाएंगे, चाय की तरफ। चाय की डिमांड बढ़ जाएगी। 20 भाई चाय पहले पीने वाले 100 थे और चाय थी 10 रुपये की पहले, ठीक हो गया। लेकिन कॉफ़ी की प्राइस के बढ़ने की वजह से उसकी डिमांड कम होगी। इसके जो 20 कस्टमर हैं वे जोगे तो उठ के यहाँ आ जाएंगे +20, तो 120 कस्टमर हो गए। और जबकि प्राइस जोगे तो हुए चाय के प्राइस जोगे तो हुए और कस्टमर इसके बढ़ गए, तो प्राइस रिमेंस कॉन्स्टेंट एंड डिमांड विल राइज। प्राइस रिमेंस कॉन्स्टेंट, प्राइस तो कॉन्स्टेंट होगी, डिमांड बढ़ेगी ड्यू टू द राइज इन द प्राइस ऑफ कॉफ़ी। प्राइस के कॉफ़ी के प्राइस बढ़ने पे इसकी डिमांड जो है बच्चों आपकी टी की बढ़ जाएगी। तो टी पे लाओ डिमांड अप्लाई होगा क्या, टी पे लाओ डिमांड अप्लाई होगी क्या। लाओ डिमांड क्या होता है, इसकी डिमांड बढ़ी तो इसके प्राइस कम हुए होंगे, इसके तो प्राइस जुगे तो हुए, इसके प्राइस जुगे तो हुए तो इसके तो हमारे डिमांड नहीं बढ़ी इसकी, इसके प्राइस हमारे जुगे तो हैं, तो प्राइस जुगे तो होने पे इसकी डिमांड बढ़ेगी। देखिए लिख रहा है इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉफ़ी विल इंक्रीज इन द डिमांड फॉर टी। कॉफ़ी के प्राइस बढ़ते ही, कॉफ़ी के प्राइस बढ़ गए बच्चों, डिमांड किसकी बढ़ी, चाय की। इंक्रीज इन द डिमांड फॉर टी, कंज्यूमर विल शिफ्ट, कंज्यूमर शिफ्ट हो गई फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ कॉफ़ी। कंज्यूमर शिफ्ट हो गया बच्चों, कंज्यूमर की ये 20 कस्टमर जो लॉस हुए किसके थे, ये कॉफ़ी के। ये कॉफ़ी वाले कस्टमर शिफ्ट हो गए किसकी तरफ, कॉफ़ी वाले कस्टमर शिफ्ट हो गए चाय की तरफ, जबकि चाय के प्राइस हो गए तो है। तो लाओ डिमांड अप्लाई होगा चाय पे, लाओ डिमांड अप्लाई हो गया बच्चे चाय पे। लाओ डिमांड अप्लाई कहाँ हुआ, लाओ डिमांड तो अप्लाई जब होता जब चाय के प्राइस बढ़ते डिमांड बढ़ती, इसकी घटते और डिमांड बढ़ती। लेकिन चाय के प्राइस तो जुगे तो हैं, चाय के प्राइस जुगे तो डिमांड बढ़ेगी, तो लाओ डिमांड अप्लाई कहाँ हुआ, लाओ डिमांड तो अप्लाई जब होता है जब एक चीज़ घटती है दूसरी चीज़ बढ़ती है। यहाँ तो एक चीज़ कॉन्स्टेंट है, दूसरी चीज़ बढ़ेगी, और दूसरी चीज़ बढ़ने का कारण क्या है बच्चों, ड्यू टू द राइज इन द प्राइस ऑफ कॉफ़ी। यहाँ लिख देता हूँ बच्चे की लाइन, डिमांड ऑफ टी इंक्रीज